सोशल मीडिया पर दोस्तों के बीच मजाक में ये लाइन तो सबने सुनी ही होगी। अरे, मुसलमान मतलब 4 शादियां। ये एक ऐसी धारणा बन चुकी है जो लगभग सच की तरह लगती है। पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या इस्लाम का ये कोई आदेश है कि हर मर्द को 4 शादियां करनी ही चाहिए? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि असल में धार्मिक किताबें, इतिहास और ज़मीनी हकीकत के आंकड़े क्या कहते हैं। चलिए इस पूरे मिथक को तोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी करना कोई हुक्म नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक इजाज़त है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ही सख्त शर्तों के साथ दी गई एक इजाज़त। स्क्रीन पर जो है वो कुरान की वो आयत है जिस पर ये पूरी बहस टिकी हुई है। आयत यानी कुरान का एक श्लोक। अब ज़रा इस पर गौर कीजिए। बात इजाज़त से तो शुरू होती है, लेकिन फौरन ही एक बहुत बड़ी शर्त पर आकर रुक जाती है। यही शर्त हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, चलिए इसे और आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। पहला कदम, हाँ, इजाज़त है 2, 3 या 4 शादियों की। दूसरा कदम, एक बहुत बड़ी शर्त है, सबके साथ पूरा पूरा इंसाफ करना होगा। और तीसरा कदम, ये साफ साफ कहता है कि अगर जरा सा भी डर या शक है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो बेहतर रास्ता सिर्फ एक ही शादी का है। तो फिर ये न्याय या इंसाफ आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ सबको बराबर पैसा या घर देना है? नहीं, इसमें आर्थिक बराबरी, समय का बराबर बंटवारा और जो सबसे मुश्किल है, अपनी भावनाओं और बर्ताव में भी पूरी तरह से बराबरी करना शामिल है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? कुरान खुद ही इस शर्त को पूरा करने की मुश्किल को बताता है। ये दूसरी आयत एक तरह से कहती है कि इंसान होने के नाते अपनी भावनाओं में पूरी तरह से बराबर होना लगभग नामुमकिन है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। ये अपने आप में एक इशारा है कि असल में एक शादी ही सबसे सही रास्ता है। और ये देखिए, ये पैगंबर मोहम्मद की एक चेतावनी है, जिसे हदीस कहते हैं। हदीस मतलब पैगंबर की कही हुई बातें या उनके काम। और ये चेतावनी साफ बताती है कि नाइंसाफी कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बल्कि इसके बहुत गंभीर आध्यात्मिक नतीजे हैं। मतलब ये शर्त एक अधिकार से कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना मुश्किल और जोखिम भरा है, तो फिर इसकी इजाज़त दी ही क्यों गई? इसका जवाब हमें उस समय के इतिहास में मिलता है जब कुरान की आयतें दुनिया के सामने आईं। देखिए, ये इजाज़त उहुद की जंग के बाद आई थी। उस जंग में बहुत से मर्द शहीद हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि समाज में बड़ी संख्या में औरतें विधवा और बच्चे अनाथ हो गए, जिनका कोई सहारा नहीं था। ऐसे में ये इजाज़त उन बेसहारा औरतों और बच्चों को एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने का जरिया बनी। इसका मकसद किसी की ख्वाहिश पूरी करना नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी थी। एक और बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। इस्लाम ने बहुविवाह की प्रथा को शुरू नहीं किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस्लाम से पहले अरब में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मर्द जितनी चाहें उतनी शादियां करते थे। कोई रोक टोक, कोई शर्त नहीं थी। इस्लाम ने आकर इस अनगिनत प्रथा को पहले तो सिर्फ 4 तक सीमित किया, और फिर उस पर भी इंसाफ की वो भारी शर्त लगा दी। चलिए अब इतिहास और धार्मिक किताबों से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई में इस इजाज़त का आज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है? आंकड़े जो कहानी बताते हैं वो इस धारणा से बिल्कुल अलग है। तो असल सवाल यही है, वो जो चुटकुले और आम धारणाएं बनी हुई हैं, क्या ज़मीन पर असल में वैसा ही है? आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला हो। प्यू रिसर्च सेंटर जैसे बड़े संस्थानों के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले देशों में एक से ज्यादा शादी करने वाले मर्दों की संख्या 1% से भी कम है। जी हाँ, लेस देन 1%। मतलब ये एक बेहद दुर्लभ प्रथा है। और अगर हम खास तौर पर भारत की बात करें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के आंकड़े और भी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में मुसलमानों में ये दर 1.9% है, और हैरानी की बात यह है कि ये आंकड़ा ईसाइयों की 2.1% की दर से भी कम है। ये डेटा उस आम धारणा के बिल्कुल उलट है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और अगर हम पूरी दुनिया को एक साथ देखें, सारे समाज और धर्मों को मिलाकर, तो भी बहुविवाही परिवार दुनिया के कुल परिवारों का सिर्फ 2% है।
मतलब दुनिया के 98% परिवार एक ही शादी वाले हैं। तो ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि हम उस शुरुआती मिथक से कितनी दूर आ गए हैं और हकीकत क्या है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहली बात, ये कोई हुक्म नहीं है, बस एक सशर्त इजाजत है। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी शर्त है पूरा इंसाफ, जिसे कुरान में ही लगभग नामुमकिन बताया गया है। तीसरी बात, इसका ऐतिहासिक कारण सामाजिक कल्याण था, खासकर विधवाओं और अनाथों की देखभाल। और आखिर में आज के आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि मुसलमानों में ये प्रथा न के बराबर है। और अंत में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या इस पूरी बहस का असली मुद्दा पत्नियों की संख्या गिनना है, या फिर इसके पीछे छिपे न्याय, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे बड़े सिद्धांतों को समझना है?